हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेक इट विद नीरज। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर चाहते हो कि मैम मैं लगाऊँ ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँ तो मेरे से कर सकते हो। मैं पर डे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दूंगी पर डे डेली। और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपके पर डे क्वेश्चन आते रहें, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊँगी। ओके, एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम मुझे वो भी चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और एक और बात, और आप कह रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप अगर करना चाहते हो तो बेटा आप ना पूरा अपना एनसीईआरटी को देखो। एनसीईआरटी के बाहर आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के बाहर जाने की। ओके, और नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे बाकी आपका जीके और इंग्लिश रह गया, तो इंग्लिश और जीके के लिए मैं आपको एक अच्छी सी बुक प्रोवाइड करवा दूंगी, जो एम्स के लेवल पे भी अगर एग्ज़ाम दोगे ना आप, तो भी आपके लिए वो बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, हु इज़ एसोसिएटेड विद मैंडेरिन एज अ निक नेम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। मैं बड़ा कर ले रही हूँ थोड़ा और आपको दिखे अच्छे से। तो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। तो आपका पहला है कोरियन ऑफिशियल, चाइनीज़ ऑफिशियल, फ्रेंच सोल्डर्स या फिर स्पेनिश जो होते हैं वो सोल्डर्स, तो सोल्जर्स। तो आपको क्या करना है, इसका पहले क्वेश्चन ये है कि जो मैंडेरिन नेम है, तो निकनेम किससे किसको बुलाया जाता है मैंडेरिन के नाम से। एक मैंडेरिन नेम है, उसका निकनेम क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, वो उसका आंसर है आपका चाइनीज़ ऑफिशियल। ठीक है, तो चाइनीज़ वालों को ना मैंडेरिन के नाम से भी जाना जाता है एज अ निकनेम। ठीक है, फिर देखो, लागोस वाज द फर्स्ट फॉर्मर कैपिटल ऑफ। तो लागोस फर्स्ट फॉर्मर कैपिटल किसकी थी। तो आप ना इसको मैं जो टिक लगाएंगे सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट फॉर्मर, ठीक है, वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ लागोस। तो लागोस का है, लागोस बेटा एक ना जो पश्चिमी अपना अफ्रीका है, जैसे पश्चिमी क्या बोलेंगे, वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका का एक लार्जेस्ट सिटी है, और उसको हम नाइजीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो नाइजीरिया इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है, तो पहला जो सरमन भी नहीं बोलेंगे, समन बोलेंगे, वैसे तो आर इसमें साइलेंट रहता है तो समन बोलते हैं। तो वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। तो समन क्या, कहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया था पहला अपना। तो आपको अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं आप, और ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बता ही दूंगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा कलर चेंज कर ले रही हूँ मैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन, तो उसका ये है कि उन्होंने सबसे पहले सरनाथ में अपना जो फर्स्ट समन था वो दिया था। ओके, फिर देखो उसके बाद में, द गोल्ड माइंस एट कोलर आर सिचुएटेड इन। तो जो गोल्ड माइंस हैं एट कोलर सिचुएशन आर सिचुएटेड, वो कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप सबसे पहले लगाएंगे इसमें जो क्वेश्चन आपका आंसर है वो कर्नाटका। ओके, फिर उसके बाद में जो नम्मिया है, नम्मिया इज द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नम्मिया इज द न्यू नेम ऑफ। तो नम्मिया न्यू नेम किसका है, नम्मिया एक न्यू नेम है, वो किसका है। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका है बेटा, उसका नम्मिया एक न्यू नेम है। ठीक है, उसके बाद में देखो, फिर आते हैं हमारे, कथकली इज़ द डांस ऑफ। कथकली कहाँ का डांस है। तो आप मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन हो ये वाला, तो आप इसका मुझे आंसर देंगे कि कथकली कहाँ का डांस है। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है हमारा केरला का डांस है। ठीक है, केरला में कथकली करते हैं। फिर द लॉन्गेस्ट रिवर फॉलोइंग एंटायरली इन इंडिया इज। तो एंटायरली का मतलब होता है कि पूरे इंडिया में मतलब घूमता है कौन सा रिवर है। तो आपको पता है सबसे पहले तो गंगा ही है ना, तो आप इसका जो आंसर है वो गंगा लगाएंगे। और एक और बात बता दूं बेटा, पहले ना आप क्वेश्चन को रीड किया करो अच्छे से। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं, वो आप गूगल पे सर्च करो और उनका हिंदी मीनिंग लिखो, उसके बाद में उसे देखो कि क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या है, कि मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे और पूछना क्या चाह रहा है, ये बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप खुद के थॉट्स में लगाओ, इमेजिन करो कि क्या आंसर हो सकता है, इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन को टैकल क्या करो, आप टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो अच्छे से।
बिना किसी डाउट के और बिना किसी, और गलत हो जाएगा तो मैं हूँ ना बताने के लिए। तो आप पहले सबसे पहले अपने माइंड में इमेजिन करो कि ये वाला आंसर हो सकता है ना। तो आप उसके बाद मैं बता ही देती हूँ आपको। अगर आपका सही होता है तो आप +2 मार्क्स लीजिए, और होता है गलत होता है तो -2 मार्क्स करिए, ठीक है। और +2 मार्क्स की अगर सही होता है तो ठीक है। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया इन। तो रेलवे जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था इंडिया में, तो कौन सी सन में हुआ था ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद में इसका क्या आंसर हो सकता है तो आप लगा सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है 1853, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दास कैपिटल इज रिटन बाय। तो जो दास कैपिटल है वो किसने लिखा था, ठीक है, वो आपका सही है, ठीक है। तो ये कार्ल मैक्स ने लिखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है कि वर्कशिपिंग फॉल्स गॉड्स इन इज अ बुक रिटन बाय। तो जो हमारी वर्कशिपिंग फॉल्स गुड्स हैं उन्होंने किसने लिखा था, वो भी ये भी पूछा है। तो हमारा ये वाला आंसर है इसका। आप पहले सोचिए, बताइए मुझे क्या आंसर इसका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, अरुण सोरी। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नेक्स्ट कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा। तो आपको इसमें ये पूछा है कि सर्वसम्मत जो आपका इलेक्टेड वो था, स्पीकर था 16वीं लोकसभा में, वो कौन था। तो आप इसका आंसर मुझे बताओ क्या है। और इसका आंसर वैसे सही राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, सुमित्रा महाजन इसके 16वीं लोकसभा के स्पीकर रही हैं या रहे हैं, जो भी हैं, सुमित्रा या फिर लड़के का नाम हो या लड़की का। वैसे सुमित्रा तो लड़की का वैसे नाम होता है, लेकिन हो सकता है कुछ भी, तो रही हैं। आप देख लेना एक बार। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन को, पता है कि 16वीं जो लोकसभा है उसमें कौन सी फीमेल रही थी या फिर मेल रहा था जो स्पीकर था वो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहिए उन सारे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको ना सारे हैंडल करने हैं क्वेश्चंस को। ये नहीं है कि ऐसे ही भगाते जाना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उस क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, उसके बाद में ही आपको आंसर करना है, ओके। और बाकी मैं बताऊँ आपका जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि आपके जो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो बेटा एनसीईआरटी आप पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे वही काफ़ी है उसके लिए। और बाकी रह गया आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती रहूँगी, साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माई चैनल।